हम उसे कबीर साहब कहते हैं। ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। हम अपनी गलती से यहाँ इस गंदे लोक में फंस चुके हैं। हम इस काल के लोक में दलदल में फंसे हुए हैं और जन्म और मृत्यु का रोग लगा के इस काल ने हमें यहाँ छोड़ दिया। परमात्मा आते हैं, हमारे ऊपर रहम करते हैं। वो अपने मुक्ति धाम से, सतलोक से चलकर गति करके आते हैं, सशरीर आते हैं, हमें फिर ज्ञान कराते हैं। वो हमें क्या बताते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप मेरे पास रहा करते थे सतलोक में, जहाँ तुम्हारा जन्म और मृत्यु नहीं होता था। तुम्हारा बहुत सुंदर शरीर था जिसमें कोई रोग नहीं था, जिसमें वृद्धावस्था नहीं थी, और तुम वहां रहा करते थे। तुमने एक भयंकर गलती की जिस कारण से तुम इस काल के साथ यहाँ आ गए। उस सतलोक को देखते हुए ये स्थान काल के लोक ऐसे हैं जैसे आज से सैकड़ों वर्ष पहले हिंदुस्तान के अंदर कोई घोर अपराध किया करते थे, उनको काला पानी छोड़ा करते। काला पानी, वो काला पानी कौन सा स्थान था? इंडोमान निकोबार द्वीप, जिसके चारों तरफ सैकड़ों मील तक समुद्र ही समुद्र था, और वहां छोड़ आते थे। स्त्री या पुरुष जो अपराधी वृत्ति के होते थे, किसी प्रकार भी बाज नहीं आते थे, उनको काला पानी छोड़ आते थे। वहां क्या व्यवस्था थी? वहां अड्डे का राज, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं, ना कोई मकान झोपड़ी, वहां छोड़ आते थे। सब आपदाओं का सामना करते थे, अपने आप ही वहां कोई झोपड़ी डाली और कहीं फिर अपना वो गुजारा करने लगे। उनकी वहां दुर्गति होती थी। तो ऐसे हम यहाँ काला पानी आए हुए हैं। यहाँ सभी को यातनाएं, सजा भोगने को मिली हुई है। इन अन्य प्राणियों को आप देख रहे हो कैसी दुर्गति को प्राप्त है, और उससे उत्तम शरीर मनुष्य है, और इसमें भी कोई प्राणी सुखी नहीं है। चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे पूरी पृथ्वी का शासक है, चाहे कोई इंद्र बना है, स्वर्ग का राजा है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये सभी दुखी हैं। लेकिन हमने उस सुख का ज्ञान नहीं, इसलिए हम इस झूठे सुख को ही सुख मानते हैं। किसको? जिसके पुत्र हो गया, संतान होगी, जिसके पास धन हो गया, कार और कोठी होगी, तो जिसको कोई ऊंच पद प्राप्त हो गया, हम उसको सुखी मानते हैं। यहाँ किसी को भी स्वप्न में भी सुख नहीं है, ये सत्कर मानते। कोई रोग से दुखी, कोई और अन्य अपने पारिवारिक संकट से दुखी, या कोई अपने व्यवसाय के कारण दुखी, यहाँ कोई प्राणी चैन से नहीं रहता। तो परमेश्वर ने आके बताया कि यहाँ से तुम्हारे छूटने की एक विधि बताता हूँ, तुम उसको सुनो और उसके ऊपर अमल करो। और वो साधना, वो विधि ना अपनाने से आप यहाँ कष्ट पे कष्ट उठा रहे हो। उसके लिए हमें क्या याद दिलाते हैं? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, भाई फेर न लागे डार। ये मानुष जन्म आपको इसलिए परमात्मा ने दिलवाया है ना, ये काल आपको मनुष्य शरीर भी नहीं देता है, इसलिए दिलवाया कि ये इस मनुष्य जीवन में मुझे पहचान लेंगे और मेरी बताए अनुसार साधना करके मेरे पास लौट आएंगे, और वहां ये फिर सदा के लिए सुखी हो जाएंगे।